मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। दरभंगा के लिए चौंकाने वाली खबर यह है कि कलकत्ता से आए हुए जिस बात की सूचना कलकत्ता से मिली कि वो पॉजिटिव है, इस मरीज को रात्रि 10 बजे दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में लाया गया। आइसोलेशन वार्ड में उन मरीजों के बीच रखा गया जो पहले से 5 पॉजिटिव मरीज हैं, यानी कि कहें तो आइसोलेशन वार्ड के जो छात्रावास हैं, जिसे नया आइसोलेशन पॉजिटिव मरीजों के लिए केवल बनाया गया है, उसमें इन 5 मरीज जो कलकत्ता से बिरौल आए थे, जिसमें एक पॉजिटिव मरीज भी है, सभी 10 को डीएमसीएच के जो कॉलेज है उसमें रखा गया। इसके अलावा पहले से ही 5 मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है, जिसमें रिक्शा चालक हैं और उनके आसपास के लोग हैं, जिसे जिलाधिकारी के आदेश के बाद दरभंगा डीएमसीएच के इस भवन में रखा गया है। चूंकि ये नेगेटिव हैं, इसलिए इन लोगों का अलग से इलाज चल रहा है। और जो पॉजिटिव मरीज हैं, जो कि शोभन और वार्ड नंबर 20 के हैं, उन लोगों का इलाज जो कॉलेज है उस कॉलेज में चल रहा है। तो दरभंगा की स्थिति यह है कि विगत 3 दिनों से अगर बिरौल को छोड़ दें आए हुए मरीजों की बात, तो अब पहले से मरीजों की आने की संख्या काफी कम है। इसे आप सुखद मान सकते हैं, लेकिन सबसे घबराने वाली बात यह है कि जो दिल्ली से, बॉम्बे से, अन्य जगहों से पैदल साइकिल से आए हैं, अगर सूत्रों की माने तो करीब 23,000 लोग दरभंगा के आसपास के क्षेत्र में आए हैं, जिनका मोबाइल से ये उनके ट्रैक किए गए हैं कि लॉकडाउन के बाद किस तरह चोरी छिपे दरभंगा के आसपास के क्षेत्रों में दरभंगा में आए हैं। इन लोगों के मोबाइल लोकेशन से जांचने के बाद यह पता जब लगा तो काफी गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि इतने लोग जो चोरी छिपे आए हैं उसमें से 30% संभावित ऐसे हैं जिनका इलाज नहीं हो पाया है, वो लोग अलग अलग जगहों पर चले गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि उन लोगों को होम क्वारंटाइन भी किया गया। दरभंगा में जो विगत 2 दिनों से ट्रेन आ रही है, इस ट्रेन में कई छात्रों को होम क्वारंटाइन किया गया है, जबकि बाकी को क्वारंटाइन सेंटर पर रखा गया है। लेकिन हम बता दें, मीडिया कर्मियों को अब क्वारंटाइन सेंटर के अंदर नहीं जाना है, रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं जाना है। इसलिए हम लोग बाहर से ही आपको हर सूचना पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि अपडेट आप रहें। मिथिला मच न्यूज की टीम लगातार अपडेट करती है और कहती है कि आप घर के अंदर रहें, क्योंकि अब स्थिति भयावह होने वाली है। राज्य सरकार के निर्णय के बाद बाहर से आने वालों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। प्रत्येक दिन 2 से 3 ट्रेनें दरभंगा रेलवे स्टेशन पर उतर रही हैं। इससे पहले कई जगह के छात्र छात्राओं को कोटा से, मुंबई से भी लाया गया है। इसके अलावा कर्नाटक, हैदराबाद और आज मुंबई से भी जब ट्रेन से छात्र छात्राओं के साथ जो प्रवासी मजदूर हैं, लोग हैं, उनको लाया जा रहा है। इन लोगों को जहां उनके जिलों में भेजने के लिए अलग अलग जिले से मजिस्ट्रेट आ रहे हैं गाड़ियों के साथ। उन लोगों को पुलिस की निगरानी में उनके जिले के होम क्वारंटाइन सेंटर या फिर जो जिले में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं प्रखंड मुख्यालय स्तर तक, उन लोगों को वहां पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। अब सवाल यह है कि जो होम क्वारंटाइन जिन लोगों को लिख करके एफिडेविट लेके दिया गया है, इस बात की गारंटी न उसके अभिभावक, परिवार, न मोहल्ले वाले ले पा रहे हैं कि आखिर ये लोग जब होम क्वारंटाइन में रहेंगे तो पूरी तरह सरकार के और प्रशासन के निर्देश का पालन करेंगे। ये सबसे गंभीर विषय है कि बाहर से आए हुए ये छात्र छात्राएं, चाहे कोटा से आ रहे हों या मुंबई से आ रहे हैं, ये सभी अपने अपने तरीके से अपने वहां के रहने की बात को एक्सप्रेस करने के लिए लोगों के बीच में जाएंगे। हालांकि आज दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार और एडीएम के साथ डीएसपी अनुज कुमार भी वहां पहुंचे। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आने वाली सभी गाड़ियों में आने वाले लोगों की पूरी तरह जांच करते हुए उन लोगों का मोबाइल नंबर, एड्रेस के साथ हर जिले के गाड़ी और मजिस्ट्रेट को उनके हवाले लिखित रूप से दिया गया, ताकि यहां से कितने लोगों को लाया जा रहा है, कितने लोग जा रहे हैं। बाज़ाब्ते इसके लिए
रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट हो रहा है कि जिन जिलों की गाड़ियां मजिस्ट्रेट के साथ लगी हुई हैं उन गाड़ियों की और बसों की ओर लोगों को जाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन हम बता दें, बसों में जो भीड़ है उसे देख करके बस संचालक भी काफी भयभीत नजर आ रहे हैं। दरभंगा के पुलिस के पास सुरक्षा व्यवस्था नहीं, इसलिए वो भी भयभीत हैं। मेडिकल स्टाफ भी भयभीत हैं, क्योंकि अलग देश के अलग अलग कोनों में जब इन लोगों को कोरोना वायरस संक्रमित करा, इससे लोग घबरा रहे हैं। आज सिटी एसपी ने यहाँ पहुंचकर मीडिया को जानकारी दी। से आई हुई है, इसमें विभिन्न जिला के लोग हैं, तो पहले से वो लिस्ट हम लोग को कम्युनिकेटेड थी और डीटीओ के द्वारा यहाँ पे बसों की व्यवस्था कर दी गई है। आज हम लोग का ये करते हुए तीसरा दिन है, तो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी हम लोगों ने सभी जगह फोर्स लगा दी है और एस्कॉर्ट पार्टी भी रेडी है। क्योंकि 2 दिन से हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग का एक्सपीरियंस इसमें हो गया है, ड्रिल हमारी सेट है और मॉर्निंग में भी ट्रेन आएगी, तो हम लोग इसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ करा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उन्हें खाना दिया जा रहा है, उन्हें पानी की बोतल दी जा रही है, उनके लगेज को सैनिटाइज किया जा रहा है, उन्हें मास्क भी दिया गया था कल। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। सर, सुरक्षा की बात करें तो फोर्स किस तरह इन लोगों को बस तक ले जा रही है? देखिए, इनकी जो बसें जाएंगी उनके साथ में एस्कॉर्ट पार्टी भी जा रही है, संबंधित जिला से मजिस्ट्रेट भी आए हुए हैं और अंदर की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो आरपीएफ कर रही है। एक प्लान बनाया गया कि बोगीज जो हैं वो एक साथ ओपन नहीं होंगी, एक एक करके ओपन होंगी। और प्लेटफॉर्म के बाहर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ जो फोर्स लगी है दरभंगा जिला बल से, वो हम लोग ने इस प्रकार से लगाई है कि लोगों का जमावड़ा ना हो, कहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और सभी लोग जो काउंटर बने हैं या जो उनकी बसेस हैं वहाँ तक व्यवस्थित रूप में पहुँच जाएँ और वहाँ से फिर तो जो दरभंगा के हैं वो ब्लॉक के क्वारंटाइन में जाएंगे, बाकी लोग अपने जिले में जाएंगे। नंदुरबार महाराष्ट्र से एक ट्रेन अभी आई है जिसमें मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली के कुल 872 बच्चे जो हैं आए मदरसा के हैं। सभी को विभिन्न बसों के द्वारा सभी जिला संबंधित जिला को हम लोग भेज रहे हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। और दरभंगा के बच्चों को हम दरभंगा वाले इधर बढ़िए, दाहिने दाहिने, दरभंगा जिनको जाना है विभिन्न प्रखंडों में सभी को होम क्वारंटाइन सभी को हम लोग भेज रहे हैं। प्रॉपर सोशल मेंटेन करते हुए, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, पूरा स्टेशन पर साफ सफाई, सभी बच्चों को हम लोग जो है नाश्ता का पैकेट, बिस्लरी बोतल, पानी का देते हुए हम लोग सभी को जो है बस से हम लोग जो है भेज करेंगे। सर जी, नाम क्या हुआ सर? मैं एडीएम विभूति रंजन चौधरी, मैं एडीएम हूँ दरभंगा। तो वहीं दूसरी तरफ दरभंगा की मेयर वैजयंती देवी खेया लगातार दरभंगा रेलवे स्टेशन एवं क्वारंटाइन सेंटर में जाकर के ये जानने का प्रयास कर रही हैं कि लोगों को क्या क्या सुविधा मिल रही है। अपने तरह से सैनिटाइजेशन का कार्य और मास्क देने का कार्य कर रही है। पुलिस प्रशासन सब हम तत्पर है कि शहर में ये कोरोना बीमारी नहीं किसी को भी आए। हम लोग दरभंगा नगर निगम की तरफ से सैनिटाइज करवा रहे हैं और चूना ब्लीचिंग सफाई का पूरा ध्यान दे रहे हैं। आज बाहर से जो यात्री स्टेशन पे आ रहे हैं, हम लोग स्टेशन पे सैनिटाइज ट्रेन आने के पहले और ट्रेन आने के बाद करवा रहे हैं। जो यात्रीगण आ रहे हैं उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है, उनके सामानों का उनको सैनिटाइज किया जा रहा है और हम लोग पूरे तत्पर हैं। मेरे सारे कर्मचारी पदाधिकारी पूरे स्टेशन पे भी ध्यान दे रहे हैं और मैं मॉनिटरिंग कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसका पूरा ख्याल रखते हुए जिला पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन जो काम कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है और हम उनको विश्वास दिलवाते हैं कि हम लोग आपके लिए हरदम तैयार हैं। जब भी आप जो काम होगा हम लोग तैयार हैं, हम लोग करेंगे और आप लोग का सहयोग और हमारा सहयोग से ही पूरा अपना शहर सुरक्षित रह सकता है। और हम हमारे नगर निगम के जितने कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे बीमारी में वो हमारा साथ दे रहे हैं और एकदम खड़े हैं। उनकी जितनी तारीफें की जाए उतनी ही कम है और मैं सबको विश्वास दिलाती हूँ ये बीमारी जो है हमारे शहर में नहीं फैले, इसलिए हम लोग पूरी मेहनत लगन से रात दिन एक कर रखे हैं और पूरे सैनिटाइजर सब जगह करवा रहे हैं। और सबको हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लॉकडाउन का पालन करें और अपने घर में रहें, अपने घर में रहें, अपने घर में। लॉकडाउन में लोगों की भावना आहत न हो, इसे लेकर जिला प्रशासन के साथ दरभंगा व्यवहार न्यायालय भी अब आगे आकर लोगों की कार्य कर रहा है। 6 तारीख को जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के लिए एक अत्यंत सुखद
दिन रहा होगा। दरभंगा जिला प्रशासन की अनुमति से दरभंगा जिला के बहरी प्रखंड स्थित ठाठोपुर मेघुटोला गांव वार्ड के एक के होरिल पासवान की पुत्री की शादी होनी थी और इसे लॉकडाउन के कारण कई बार स्थगित कर दिया गया था। इस संबंध में इसकी सूचना जिला प्रशासन से लेकर के कई जगह तक दौड़ने के बाद भी उन्हें कोई राहत नहीं मिला। बाद में 6 तारीख को लॉकडाउन के सभी नियमों का अनुपालन करते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दीपक कुमार ने इस शादी को संपन्न कराने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने बहरी पंचायत के ठाठोपुर में लोगों के इससे आवेदन लिया और इसके बाद शादी को लेकर के पहल की। गौरतलब है कि बच्चू पासवान जो काफी वृद्ध थे और उनकी हालत गंभीर थी और वो होरिल पासवान के दादा थे। उनकी हालत गंभीरता को देखते हुए उनकी इच्छा थी कि स्वास्थ्य बिगड़ने से पहले वो अपने पौत्र होरिल पासवान की शादी कर पौत्र वधू को देख सके। इसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए और प्रशासनिक नियम का पालन करते हुए शादी की अनुमति ही नहीं दी, बल्कि दीपक कुमार खुद वहां पहुंचकर शादी कराने की सारी व्यवस्थाएं भी देखी। यहां तक कि शादी की हर रस्म को उन्होंने वहां देखा। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सभी को अपने हाथों को सैनिटाइजेशन करने के लिए एवं अलग अलग रहकर इस शादी के पूरे संस्कार को संपन्न कराया। खासकर हालांकि ये शादी अपने आप में काफी रोमांचक भी थी और लोगों के लिए एक प्रशंसनीय कार्य भी। कहा जाता है कि इस शादी को कराने में जिला विधिक जागरूकता के दरभंगा के सचिव दीपक कुमार की सराहनीय भूमिका थी। उन्होंने इस सारे शादी के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए हर एक बिंदु पर ध्यान दिए। उन्होंने स्थानीय थाना, बीडीओ एवं प्रशासनिक अधिकारियों को इसमें सहयोग करने की भी बात की। शादी के समय सभी प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस एवं थाना प्रभारी मौजूद थे। इस शादी को संपन्न कराने के बाद उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। सबके हाथ को सैनिटाइज करते हुए सभी लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कोरोना जैसे महामारी से बचने की सीख भी दी। गौरतलब है कि दीपक कुमार के द्वारा दरभंगा में लगातार विगत 1 महीना से प्रशंसनीय कार्य किए जा रहे हैं। कभी दरभंगा की सड़कों पर बाहर से आने वाले लोगों की शिनाख्त कर जांच करने के बाद उन्हें जांच के लिए क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है, तो कभी मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए बाजार समिति पर भी छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा मंडल कारा में भी उन्होंने जानने का प्रयास किया कि वहां के कैदियों को कोई समस्या तो नहीं हो रही है। इसके अलावा कई क्वारंटीन सेंटर का भी उन्होंने निरीक्षण कर वहां रह रहे लोगों के बारे में जानकारी की कि लोग वहां रह रहे हैं, उन्हें किस तरह की व्यवस्था है या कोई वहां से भाग तो नहीं रहे हैं। इन सभी कार्यों से जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तारीफ हो रही है और खासकर दीपक कुमार जिस तरह कार्य कर रहे हैं, एक सामाजिक योद्धा के रूप में लोग उनके कार्यों की सराहना कर रहे हैं। और खासकर इस शादी के शांतिपूर्वक पूरे संस्कार और विधि विधान से संपन्न हो जाने के बाद परिवार के लोगों ने जहां उन्हें धन्यवाद दिया, वहीं गांव के लोगों ने कहा कि पहली बार इस तरह की शादी देखने को मिली है जब व्यवहार न्यायालय के द्वारा इस तरह की शादी कराई जा रही है, जबकि व्यवहार न्यायालय लोगों के लिए तलाक और आपसी भेदभाव मिटाने का कार्य करती है। ऐसे में यह कार्य प्रशंसनीय है। वयोवृद्ध हैं और मरणासन स्थिति में है, जिस कारण ये शादी कराना अनिवार्य था। 2 बार ऑलरेडी शादी कर चुकी है, लेकिन इनको जो है पास नहीं मिल पा रहा था, शासन से अनुमति नहीं मिल पा रही और इनका आवेदन हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पास आया। कल 5 तारीख को आया था, तो 5 तारीख को ही हम लोगों ने थाना से आगे प्रतिवेदन लेकर के वस्तु स्थिति का जांच करवाया कि क्या बात सही है या गलत है। लेकिन इनकी बात पूरी तरीके से सही थी और इनके दादाजी वाकई मरणासन स्थिति पे हैं और उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो अपनी पौत्र वधू को देख सके। और इसी के कारण जो है तो आज हमने जिलाधिकारी दरभंगा से बात करके और उनसे जो है व्यक्तिगत रिक्वेस्ट करके जो है आज लगभग 2 बजे 3 बजे के आसपास उनकी अनुमति प्राप्त करके इन लोगों को जो है हम लोगों ने कहा कि आप लोग अपना शादी का कार्यक्रम जो है तो कीजिए। और इसके कार्यक्रम को जो है क्योंकि लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन
कि ये लोग उतने लिटरेट है नहीं, तो हमारे PLVs जो हैं इसमें मुख्य रूप से हमारे संतोष सहनी हैं, इंद्रजीत कुमार हैं, संतोष कुमार माझी है, ये सारे लोग आकर के यहाँ की व्यवस्था देख रेख कर रहे थे और ये शादी का जो है समापन करवाया। किस तरीके से ये हुआ है सर, कैसे नियमों का पालन किया गया है? और सारे लोगों को जो है हम लोगों ने जो है मास्क पहनना अनिवार्य कराया था और जिनके पास मास्क नहीं था उसको मास्क प्रोवाइड कराया गया था। सैनिटाइजर्स दिया गया था ताकि वो सैनिटाइज अपने हाथ को बार बार कर सके। इसके अलावा और भी जो भी सोशल डिस्टेंस की बात थी, फिजिकल डिस्टेंस की बात थी, उसका जो अनुपालन पूर्णतः कराया गया। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इस बार रोजा और रमजान को लोग किस तरह अपने घरों में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए कर रहे हैं, ये एक सराहनीय कार्य और कदम है। हमने कई जगहों का निरीक्षण किया कि इफ्तार किस तरह चल रही है, जबकि पहले लोग इफ्तार में आसपास दर्जनों लोग जमा होकर करते थे, लेकिन अब घरों में शांतिपूर्वक और लॉकडाउन का पालन करते हुए कर रहे हैं। वरिष्ठ वकील और पूर्व चेयरमैन अंबर इमाम हाशमी छोटे बाबू वकील अपने घर में शांतिपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इफ्तार कर रहे हैं। अखबारों में देखते हैं, दैनिक जागरण में डीलरों का बयान देखते हैं कि अलग अलग ये फलाना अलग। कल एक देखा शादी हुई, उसमें फोटो अलग अलग किया गया। शादी में सोशल डिस्टेंस होगा, फिजिकल डिस्टेंस कहते हो, जो शादी करके लाएगा बीवी को उसका अलग रहेगा। तो प्रैक्टिकल काम नहीं हो रहा। यहाँ से मेरा निजी सवाल है, हमें तो 18 से 19 घंटा काम करने की आदत थी, आज भी हम उसी तौर पर बैठते हैं। मॉर्निंग में 6 बजे बैठ जाते हैं। दिन भर कोई न कोई अगर कोई लोग आए जो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का ख्याल करते हुए, दरवाज़ा बड़ा है, लोगों को अलग अलग करके रखते हैं, सबसे बात करते हैं। इतना ज़रूर है, जब इंसान नहीं रहेगा, इंसानों की जान खतरे में है, फिर आगे क्या सोचा जा सकता है। अभी लोग कह रहे भुखमरी बढ़ रही है, हम इस बात को नहीं मानते। गांव में फसल हुआ है, भुखमरी तो बहुत पहले से देश में है। जब से सरकार बनी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, लोगों का काम खत्म हो गया, सिर्फ खेती बच गई। तो 1 महीना में भुखमरी थोड़े बढ़ी है, 1.5 महीना में भुखमरी तो देश में निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लॉन्ग पॉलिसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। जब तक कि इस देश में पॉजिटिव सरकार नहीं बनेगी, पॉजिटिव काम नहीं होगा, हर व्यक्ति देश के लिए चिंता नहीं करेगा, इंसान को इंसान नहीं समझेगा, एक दूसरे से नफरत की लकीर को मिटावेगा नहीं, हम समझते हैं काम नहीं चलेगा। हम लोगों से अपील करते हैं, देश में शांति व्यवस्था आप लोग कायम कीजिए, इंसानियत पैदा कीजिए, नफरत को दूर कीजिए, और जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट हैं, जो आपसे कहते हैं करने के लिए, उनकी बात मानिए। हम नहीं समझते हैं कि पॉलिटिशियन एक्सपर्ट लोग 6 साढ़े 6 बजे तक करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आराम फरमाते हैं और फिर ज़ोहर की अज़ान होती है और ज़ोहर की अज़ान हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ करने के बाद फिर हम लोग तिलावत करते हैं और ये सिलसिला हमारा जारी रहता है असर के वक्फे से कुछ देर पहले तक। फिर असर का अज़ान होती है, नमाज अदा करते हैं, फिर हम लोग तिलावत करते हैं, तस्बीह करते हैं। और चूँकि ये जो अशरा चल रहा है, अशरा जो हमारा है, इसमें गुनाहों से अल्लाह ताला की माफ़ी बख्शिश करने का है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए बंदे, तुमने जो गुनाह किया है उस बख्शिश करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हें इसके बदले में तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। उसके बाद फिर मगरिब की अज़ान होती है, हम लोग अफ्तार करते हैं। अफ्तार में हम लोग जो अल्लाह ताला ने मैसर दिया है, चना है, चूरा है, खिचड़ी है, बैंगनी है, और सबसे पहले हम लोग 3 खजूर से अफ्तार करते हैं। उसका फिर मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं और फिर मगरिब की नमाज़ के बाद अदा हम लोग करने के बाद नमाज़ अदा करते हैं, हमद सना तस्बीह करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आराम फरमाते हैं। उसके बाद इशा की नमाज़ होती है, इशा की नमाज़ करते हैं। और चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हम लोग घर पर ही रहकर नमाज़ अदा करते हैं और घर पर भी नमाज़ अदा कर रहे हैं। तो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन कर रहे हैं, उस हिसाब से नमाज़ अदा करते हैं और तरावीह खुद पढ़ रहे हैं, सेल्फ पढ़ रहे हैं हम लोग। शिक्षकों की हड़ताल समाप्ति के बाद से अब दरभंगा और मधुबनी में बड़ी संख्या में शिक्षक अपने BRC
केंद्र पर आकर योगदान दे रहे हैं। हम बता दें, मधुबनी में डीओ ने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कराने में देख रही लापरवाही के प्रति जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा तो मीडिया पर भड़क उठे। मधुबनी में ज्यादा से ज्यादा शिक्षक इस लॉकडाउन के बाद सरकार के आए नियम को देखते हुए सभी अपना अपना योगदान देने में लगे। बीआरसी पर ज्वाइन कराने के लिए इन लोगों को बुलाया गया था, लेकिन सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ बता दें कि बहादुरपुर में भी, दरभंगा के बहादुरपुर में बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंचकर अपने ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए वहां के अधिकारियों से बात की। गौरतलब है कि सरकार के एक निर्देश के बाद सभी जगहों पर हड़ताल में गए शिक्षक अब वापस लौटकर सरकार के नियम के अनुसार वहां अब अपना योगदान दे रहे हैं। जो दरभंगा में रह रहे हैं वो अपना योगदान देने के लिए बीआरसी केंद्र में आ रहे हैं, लेकिन जो इस लॉकडाउन में बाहर फंसे हुए हैं उनको भी यह निर्देश दिया गया है कि वो वहां के अधिकारी से वार्ता कर पास के द्वारा अपने जिले में आकर के योगदान दें। बड़ी संख्या में इस तरह देखते हुए लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर के सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सभी प्रखंड के बीआरसी केंद्रों पर सभी शिक्षकों को अपने अपने प्रखंड में आकर योगदान देना है। इसे सुनिश्चित कराने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से पत्र भी आया था, लेकिन मधुबनी में हंगामा हुआ। मधुबनी में सोशल डिस्टेंस के सवाल पर डीओ जब भड़के तो लोगों में भी आक्रोश आ गया, शिक्षकों ने भी आक्रोश व्यक्त किया। सबसे पहले बहादुरपुर, उसके बाद मधुबनी का देखें हाल। 17 फरवरी 2020 से हमारे मैक्सिमम शिक्षकों का हड़ताल चल रहा था और सरकार और हड़ताली शिक्षक के संघ के बीच वार्ता होने के बाद 4 तारीख को यह हड़ताल समाप्त हो गया और दिनांक 5/5/2020 को योगदान करने के लिए हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा आदेश किया गया कि सभी शिक्षक जो हड़ताल से वापस आए हैं वे सभी हमारे बीआरसी जितने हैं सभी में योगदान करेंगे, सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए अपना जैसे योगदान लेना सुनिश्चित करेंगे। अब सर 2 प्रखंड के प्रभाव में है, बहेड़ी भी देखना पड़ता है और बहादुरपुर भी देखना। तकरीबन कितने शिक्षक हो सकते हैं इस मतलब ज्वाइनिंग के लिए? देखिए, ऐसा है कि अभी शिक्षक तो कहा नहीं जा सकता है, अभी वो रिपोर्ट अभी हम नहीं देखे हैं, आज देखेंगे कि कितना आया। लेकिन इसमें 2-3 तरह का समस्या सामने आ रही है। कुछ हमारे शिक्षक हैं जो प्रखंड में ही हैं, कुछ शिक्षक हैं जो पूर्व में हड़ताल में गए ही नहीं, और कुछ शिक्षक जो हड़ताल से वापस भी आ चुके हैं। और मोटा मोटी बहेड़ी में 850 शिक्षक हड़ताल पे थे, जिसमें से कुछ वापस आए, और बहादुरपुर में 600 के लगभग शिक्षक हड़ताल पर थे और उसमें से 60-70 यही कुछ वापस आए थे, और रेस्ट 600 के लगभग 500 से ऊपर शिक्षक है जो दिनांक 5 तारीख को उनको योगदान करना था, लेकिन उसमें से मैक्सिमम 400 करीब आज किए हैं, और कुछ है जो लॉकडाउन में भी फंसे हुए हैं। समिति के आह्वान पर जो वार्ता हुआ है सरकार से योगदान देने का, हम लोग आज बीआरसी बहादुरपुर में योगदान दे रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सगीर अहमद। हम लोग तो मान लेते हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो आदेश हुआ है उसका अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन प्रधान सचिव हमारे माननीय आर.के. महाजन के द्वारा पत्र निर्गत कर दिया गया है कि जो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं उसका भी विकल्प उनके द्वारा दिया गया है, और नज़दीक में अगल बगल के जिला में है उनके लिए तो मेरे स्तर से भी उनका योगदान कल तक हो सकेगा। जो शिक्षक बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए क्या विशेष निर्देश दिया गया? उनके लिए है कि वो तत्काल व्हाट्सएप पर भेजेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के व्हाट्सएप पर भेज देंगे अपना आवेदन, और वो अपने सावधानीकूल जैसे आकर के पुनः जैसे बीआरसी में योगदान करेंगे। क्या नाम हो सर? मेरा नाम कमलदेव पंजियार। पद का नाम?
कि यह जो जोन है हमारा बीआरसी रई का, ये कंटामिनेटेड जोन होने के कारण हम लोगों ने कल ही अपने अपने सीआरसी पर ज्वाइन कर दिया, परंतु पता नहीं हमारे डीओ साहब का आदेश बीआरसी साहब ने लिखित नहीं मौखिक रूप से हमारे व्हाट्सएप पर दिया कि सारे शिक्षक जो है बीआरसी पर आकर ज्वाइन करें। यह बिल्कुल ही डीएम, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के लॉकडाउन का उल्लंघन है। यहाँ आप देख रहे हैं किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके कारण हम लोग डिस्टेंस मेंटेन कर सकें, इसलिए यह नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।